इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष मनोनीत हुए अमित द्विवेदी। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चल रही उठापटक के बीच ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रहे अनिल मिश्रा को हटाकर अमित द्विवेदी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नवीन कार्यकारिणी गठित करने के पश्चात एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक पत्रकार वार्ता कर निवर्तमान ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल मिश्रा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए और नवीन कार्यकारिणी के संबंध में पत्रकार वार्ता के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। अभी हम लोग कार्यकारिणी ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है बैठक करके। आप अमित कुमार द्विवेदी जी नए अध्यक्ष व संभाग अध्यक्ष पूर्व चुने गए हैं। वर्तमान कार्यशैली को आगे प्रवाहित करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते 1 साल का कार्यकारिणी समय दिया गया है, अगर स्थिति सुधरती है तो वृहत रूप में चुनाव कराया जाएगा जो नियमावली है। सर, चूँकि हमने देखा था ट्रांसपोर्ट नगर में कई चुनाव में देखे हैं, वो मैंने ही कराया। बाकायदे चुनाव होता है, उसमें वोटिंग होती है, वो मीडिया में आता है, पॉपुलर होता है। मतलब इस तरह से चुनाव में तो जो चुनाव की कार्यशैली है उस विधि से हुए थे। अब वो आपके ही माध्यम से, आपकी ही संस्था के माध्यम से, आप ही के एसोसिएशन के माध्यम से कराए गए। पहले महेंद्र सिंह हुए थे, फिर 2003 में फिर रजनीश पांडे थे। हम सब जानते हैं ट्रांसपोर्ट नगर में। आप चूँकि इस विवाद को खत्म करने के लिए आप लोग क्या चुनाव कब करा पाएंगे? भाई अभी तो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में तो निर्णय नहीं ले सकते। कलेक्टर साहब परमिशन नहीं देंगे। मतलब आपकी एसोसिएशन ने निर्णय ले लिया है? हाँ, निर्णय ले लिया है, पदाधिकारियों ने लिया है, मोटर मालिकों ने अपनी सहमति दी है। कार्यकारिणी का समय था कि शायद स्थितियाँ सही हो जाएं तो फिर समूह के रूप में सबको एकत्रित करके विघटित रूप से, मतलब बिल्कुल बृहद रूप से चुनाव कराया जाएगा जो कार्यशैली होती उसके माध्यम से। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि दूसरी लहर कोरोना की आई और जिसके चलते ये सब संभव नहीं था गाइडलाइन के अंतर्गत। तो चुनाव नहीं हुआ तो क्या ये माना जा सकता है कि अध्यक्ष वही है? अध्यक्ष वो नहीं है। कार्यकारिणी के निर्णय लिया गया, संगोष्ठी बैठाई गई, मीटिंग ली गई और सब कार्यकारिणी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबके मत अनुसार उनको पद से वंचित किया गया और नए प्रभारी का गठन किया। जहाँ तक इस एसोसिएशन की सच्चाई की बात है तो लगभग 18 वर्ष पहले इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ, गठन हुआ, जिसके माध्यम से अभी तक वर्तमान में 4 अध्यक्ष दिए गए हैं। प्रथम अध्यक्ष आपके थे अमित कुमार द्विवेदी बच्चू, जिनका कार्यकाल समय 5 वर्ष रहा, यह चुनाव के द्वारा हुए थे। द्वितीय जो रहे आपके महेंद्र सिंह जी रहे, जिनका भी कार्यकाल समय 5 वर्ष रहा, ये भी निर्वाचित होकर आए थे जिला अध्यक्ष। तृतीय आपके जो थे रजनीश पांडे जी, ये भी जिला अध्यक्ष के पद पे रहे, जिनका कार्यकाल समय 7 वर्ष रहा। चौथे वर्तमान पूर्व अध्यक्ष श्री अनिल तिवारी उर्फ मुन्ना जी थे, जिनका कार्यकाल समय मात्र 1 वर्ष था। ये अनिल तिवारी जी ने कल एक बयान जारी किया जिसमें ये बताया कि वो लोग जो पदाधिकारी बने बैठे हैं वो सब फर्जी हैं। जी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? वो रिकॉर्ड है हमारे पास, लेटर पैड दिखाइए। आप बोलते रहे? हाँ, बोलते हैं। देखिए क्या है कि जब अनिल तिवारी उर्फ मुन्ना जी हमारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे, तब तक वह सबको पहचानते थे और सब उनके लिए बराबर के पदाधिकारी थे। और आज जब उनको कार्यकारिणी ने उनको बाहर कर दिया तो अब वो किसी को नहीं पहचानते, जिसका प्रमाण यह लेटर पैड है, जहां एक तरफ संभागीय अध्यक्ष अमित कुमार द्विवेदी और दूसरी तरफ अध्यक्ष जिला रीवा अनिल तिवारी उर्फ मुन्ना जी हैं। तब तक पहचान बराबर थी और जब कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया उनको तो अब वो पहचानना बंद कर दिए। और उस समय जब यह कार्यकारिणी में 1 वर्ष की कार्यकारिणी में अध्यक्ष थे, ये तमाम पदाधिकारी थे, इनको भी ये पहचानते थे। आज इनको पहचानने से मना कर रहे हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खेद उनके लिए प्रकट कर सकते हैं, ऐसी मानसिकता के लिए। क्या एक यूनियन होती है जिसमें सारे मोटर मालिक जो होते हैं वो एक यूनियन पे भरोसा करते हैं
और यही चाहते हैं कि विपदा के समय में हमारे साथ खड़े हो। ऐसे में जब यूनियन के लोग एकत्रित नहीं है तो कैसे उनकी सहायता कर पाएंगे आप? देखिए, कोरोना काल के समय में सूक्ष्म रूप से गठन किया गया पदाधिकारियों को बुलाकर, प्रथम चीज़। दूसरी, कार्यशैली पारदर्शिता न होने के कारण, कार्यशैली में उनके पारदर्शिता न होने के कारण उनको पद से वंचित किया गया है। और कार्य समिति की बैठक बुला के कार्यकारिणी द्वारा किया गया, किसी एक जन का यह फैसला नहीं है। ये काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि रोज नित नए अपने आप को अधिकारी प्रमोट कर रहे हैं यूनियन का, तो मतलब कि कोई आप में कोई यूनिटी नहीं है या फिर आप ये मानते हैं कि इसमें भी राजनीति शुरू है? ये आपका कथन सत्य है कि राजनीति है, यूनिटी है, लेकिन आपने अभी जो अंतिम शब्द कहा कि यूनिटी नहीं है, राजनीति, तो राजनीति यहाँ प्रमुख कारण है। स्वास्थ्य व शिक्षा के निजीकरण के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद रीवा द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम संभागीय आयुक्त रीवा को इस आशय का ज्ञापन सौंपा गया कि सरकार द्वारा निजीकरण जनता पर सौंपने के कारण जनता की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता को लूटा जा रहा है। कोरोना महामारी के संकट में के समय निजी अस्पतालों में जनता को किस तरह अपमानित कर लूटा गया वह अब सामने है। जनता दुर्दशा से ग्रस्त होकर बेहाल है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी, गया प्रसाद मिश्रा, लालजी पांडे, राजेंद्र त्रिपाठी, अनूप प्रताप सिंह, श्रीमती अरुणा पटेल, सुरेश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज आप जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आप जिला के नेता हैं, आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं संभागीय आयुक्त कमिश्नर साहब के यहाँ। आपकी मांग क्या क्या है? हमारी राज्य स्तरीय आज जो है तो इस सरकार की अव्यवस्था, जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा को राष्ट्रीयकरण करना चाहिए उसके बजाय वो निजीकरण में ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम लोग इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं। और वो एकदम स्वास्थ्य और शिक्षा को पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। हमारे शिवराज सिंह ने पूरा बजट जो था प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया था और यहाँ लोग बगैर जांच पड़ताल के मर गए। उनका सही रिकॉर्ड तक नहीं मिला कितने कोरोना से मरे। अब कोरोना संक्रमण की जंग जीतने के बाद कुछ मरीजों में दिल से जुड़ी समस्याएं देखने में सामने आ रही हैं। यह वायरस न केवल फेफड़ों पर वार कर रहा है बल्कि शरीर में हार्ट को सीधे नुकसान पहुंचा रहा है। कोविड-19 होने के बाद कुछ मरीजों में हृदय संबंधी लक्षण देखे जा रहे हैं। वहीं रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं जिनको कोरोना संक्रमण ठीक होने के बाद भी दिल से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। कोविड-19 से रिकवर हो चुके कई मरीजों में दिल की धड़कन बढ़ी हुई देखी गई है। अस्पताल में कई ऐसे मरीज भी देखे गए हैं जो संक्रमण से ठीक होने के बाद कार्डियक से जुड़ी दिक्कतों की वजह से आ रहे हैं, जिसमें घबराहट या दिल की धड़क की गति का बढ़ना है। रिकवर हो चुके मरीजों में अत्यधिक थकान एवं बैठे के खड़े होने में चक्कर आने की प्रवृत्ति देखी गई है। लंबे समय तक रेस्ट में होने के कारण या फिर पोस्ट कोविड के कारण हो सकता है। कोविड-19 होने के बाद सांस फूलने के लक्षण काफी सामान्य हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फेफड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा असर होना, लंबे समय तक बेड रेस्ट होने के कारण शरीर के फंक्शन कैपेसिटी कम होना। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के ओपीडी में आने वाले मरीजों में दिल के धड़कन की गति बढ़ना, सीने में दर्द के साथ सूजन आदि के मरीज आ रहे हैं। कुछ मरीजों की हिस्ट्री से पता चलता है कि वह कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उसके बाद उनमें ये समस्या आ रही है। उन्हें कमजोरी के साथ ही सांसों में दिक्कत बनी हुई है। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओपीडी में पहुंच रहे हृदय रोगियों को डॉक्टरों का सुझाव है कि जो लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं उनको चाहिए कि वो अधिक से अधिक पानी पिए। कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत जांच कराएं, नाड़ियों में थक्के ना जमने दें। क्या रहता है कि पोस्ट कोविड के अंदर हाइपर कोगुलेबल स्टेज जिससे बनते हैं कि ब्लड गाढ़ा होता है काफ़ी, तो उसके कारण से क्या होता है कि धमकियों में, दिल की नाड़ियों में या दिमाग की नाड़ियों में या पैर की नाड़ियों में कहीं पे भी थक्के बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती चली जाती है।
तो ऐसे में क्या करना है, पोस्ट कोविड के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको कोशिश ये करनी है कि पानी अधिक से अधिक रखें और पानी की मात्रा अपन को ज़्यादा रखनी है। और पोस्ट कोविड के अंदर अगर डी डाइमर एक जांच होती है, अगर डी डाइमर बढ़ा रहता है तो थोड़े समय के लिए खून पतले की दवाई चालू रखनी चाहिए, जिससे कि आगे का बचाव कर सकें, थक्के नहीं जमे किसी भी नाड़ियों में, चाहे दिमाग की हो, चाहे दिल की हो, चाहे पैर की हो, चाहे हाथ की नाड़ियों, कहीं पे भी थक्के बनने की प्रवृत्ति देखी गई है। ऐसे बहुत से मरीज आए हैं जिनके पोस्ट कोविड में 1 महीने बाद हाथ के नाड़ी में थक्का जम गया है, किसी के पैर के नाड़ी में थक्का जम गया है, किसी कोई हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट कर रहा है। फ्लाईओवर लोकार्पण में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस में ज्ञापन। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राज्यीय बस स्टैंड तिराहे के समीप बने फ्लाईओवर के उद्घाटन में महामारी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुंवर सिंह ने के द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कांग्रेस कमेटी द्वारा कहा गया है कि विश्व के साथ देश और प्रदेश कोरोना वायरस की चपेट में है और उससे बचाव के लिए पूर्णतः लॉकडाउन में धारा 144 लगाई गई है। वहीं इसके बाद भी 15 जून 2021 को पटेल तिराहा नया बस स्टैंड के पास फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह के दौरान रीवा सांसद विधायक के साथ 200 से ज्यादा अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे। एक तो मामला ये है, कल 15 जून को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूरे रीवा का प्रशासन पटेल तिराहा पर फ्लाईओवर के उद्घाटन कार्यक्रम में लगभग 200 लोग इकट्ठा हुए, उसका उद्घाटन किए। मैं ये आज आवेदन लेकर एसपी साहब के पास आया हूं कि भारत में एक देश, एक विधान, एक संविधान है, पर आम जनता को महामारी एक्ट के तहत आप मुकदमा कायम करते हैं और शादी ब्याह के लिए अनुमति के लिए कहते हैं लड़की के पक्ष से 20 और लड़के के पक्ष से 20, कुछ 40 लोग। और भाजपा का कोई कार्यक्रम हो, धरना हो, उद्घाटन हो, प्रदर्शन हो तो 500, 200, 1000 आदमी हो और आम जनता ठेला वाले को आप पीटें, रिक्शा वाले को पीटें, सब्जी वाले को पीटें। तो ये दो दोहरा कानून है, इसको ख़त्म करिए। और या तो फिर कल रीवा के प्रशासन 8 विधायक माननीय सांसद के ऊपर महामारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करिए। आगे नहीं पूरी होने पर क्या करेंगे? कार्यवाही करेगी कांग्रेस पार्टी, कार्यवाही करेगी। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आवश्यकता हुई तो आगे जो भी लीगल होंगे हम सारी कार्यवाही करेंगे। इस कार्यक्रम में कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी समझें। ये भारत में संविधान है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संविधान का राज है। संविधान में जनता और अधिकारी एक ही लाइन पे खड़े हैं। यदि महामारी भारत में है, मध्य प्रदेश में है, रीवा में है, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उस पर जो है कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।